हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष। तो हाल ही में भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति होने के साथ ही ये टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोकपाल से संबंधित सभी फैक्ट्स को समझेंगे डिटेल में। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। नए लोकपाल कौन है, परिचय, नियुक्ति और गठन, लोकपाल चयन समिति और लोकपाल का इतिहास। और इसके साथ में ही हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लोक, जिसका हिंदी मतलब होता है लोग, और पाल जिसका मतलब होता है रक्षक, इससे बनाया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का रक्षक। लोकपाल का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करना, साथ में सजा भी दिलवाना। इसमें देखिए, इसमें छोटे से बड़े सभी सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या फिर लो लेवल के कोई भी सरकारी अधिकारी हो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं। अब हम देखते हैं कि लोकपाल और ओम्बड्समैन में क्या अंतर होता है। तो लोकपाल शब्द एक्चुअल में भारत में बनाया गया शब्द है, लेकिन दुनिया भर में लोकपाल शब्द के स्थान पर ओम्बड्समैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत ने लोकपाल के सिद्धांत को किस देश से लिया है। तो भारत ने स्वीडन देश से लोकपाल के सिद्धांत को लिया है। स्वीडन ने अपनाया था इसे वर्ष 1809 में, लेकिन भारत ने अपनाया है इसे ईयर 2019 में। देखिए, भारत ने 2019 में लोकपाल के सिद्धांत को अपनाया है, लेकिन इसका जो विचार है ये सबसे पहले संसद में पेश किया गया कब? वर्ष 1963 में। अच्छा, केंद्र के स्तर पर लोकपाल की व्यवस्था है, लेकिन राज्य के स्तर पर देखें तो लोकायुक्त की व्यवस्था होती है, जिनका कार्य समान होता है। तो महाराष्ट्र भारत का वो पहला राज्य है जिसने 1971 में अपने पहले लोकायुक्त की स्थापना की थी। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत के नए लोकपाल। तो यहाँ आप इमेज में देख लीजिए, यही बने हैं हमारे भारत के नए लोकपाल। इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। ये भारत के दूसरे लोकपाल नियुक्त हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। बात करें भारत के पहले लोकपाल की, तो भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में, और ये भारत के लोकपाल नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। लोकपाल का जो पद है वो पिछले 2 सालों से खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो सेवानिवृत्त हो गए थे मई 2022 में ही। तो उस समय से लोकपाल का जो पद है वो खाली था, और दूसरे अभी लोकपाल नियुक्त हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर। इसके बाद हम देखते हैं लोकपाल चयन समिति के बारे में। तो लोकपाल की नियुक्ति में लोकपाल चयन समिति का क्या रोल होता है? तो इसमें देखिए, लोकपाल चयन समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन है ये देखते हैं। लोकसभा के यहाँ सदस्य नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष, इसके बाद लोकसभा विपक्ष के नेता, साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा जो न्यायाधीश हैं वो इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकपाल चयन समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनना, ये जो कार्य होता है ये किसका होता है? लोकपाल चयन समिति का। तो लोकपाल चयन समिति के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं।
तो लोकपाल समिति के अध्यक्ष के अलावा, अध्यक्ष के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा लोकपाल में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अब न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य में क्या अंतर है? तो न्यायिक सदस्य वो सदस्य होते हैं जो न्यायिक संबंधी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जबकि गैर न्यायिक सदस्य जो होते हैं उनका बैकग्राउंड प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि लोकपाल न्याय से संबंधित पद है, तो न्यायिक सदस्य के रूप में न्याय के बैकग्राउंड से लोगों को लिया जाता है, लेकिन गैर न्यायिक सदस्य में जो प्रशासन से संबंधित लोग होते हैं। अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो लोग प्रशासन में काम कर चुके होते हैं उन्हें एक्चुअल में पता होता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसके साथ में वो पूरे प्रशासन को समझते हैं। तो वर्तमान में जो न्यायिक सदस्य नियुक्त हुए हैं उसमें है लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी, जबकि गैर न्यायिक सदस्य में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की। ये सभी नाम इम्पॉर्टेंट हैं। अगर डीप में जाकर सवाल पूछा जाए तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोकपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को भी देखते हैं। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 कब पारित हुआ? तो ये विधेयक है 2011 का, लेकिन ये संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ वर्ष 2013 में। क्योंकि कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाता है। तो इस विधेयक को लोकसभा में पास किया गया था 17 दिसंबर 2013 को, जबकि राज्यसभा में 18 दिसंबर 2013 को। बात करें लोकपाल के कार्यकाल की, तो लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी अगर किसी भी लोकपाल की नियुक्ति 67 ईयर्स के एज में होती है तो उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 3 ईयर्स का ही होगा। तो इसीलिए 5 वर्ष या 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। बात करें न्यूनतम आयु की, तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 45 वर्ष। लोकपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम लोकपाल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। सवाल है, सर्वप्रथम भारत में लोकपाल का सिद्धांत किसने पेश किया था? ऑप्शंस है LM सिंघवी, मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी या फिर BP सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा LM सिंघवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिद्धांत उन्होंने किस वर्ष पेश किया था? तो वर्ष 1968 में, जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। अगला सवाल है, लोकपाल के चयन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ये नहीं वाला जो सवाल होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के सवालों में शामिल होता है, क्योंकि जब आपसे नहीं वाला सवाल पूछा जाएगा तो आपको उन सभी सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए जो इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा विपक्ष नेता। तो लोकसभा के चयन समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं। यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल के चयन समिति के सदस्यों में राष्ट्रपति अपने साइड से एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जो कि एक विधिवेता लेवल का व्यक्ति होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति के बारे में सजेस्ट करेंगे वो एक प्रख्यात विधिवेता होना चाहिए। विधिवेता यानी कि वकील, और वकील यानी कि विधि का ज्ञाता। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसके साथ ही लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये था
दूसरे लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उसके साथ ही कुछ स्टैटिक पोर्शन भी और साथ में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।